तो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कोटा की हॉरर स्टोरी देख रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, हमारी ऑडियंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी बजा दो। और हाँ, इस वीडियो के एंड में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये कहानी एक कोटा के प्रोफेसर की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है। 2011 में विनीत को फाइनली उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसे कोटा के एक फेमस इंस्टीट्यूट में एक टीचिंग फैकल्टी का रोल मिला था। वो अपना जॉब का ऑफर लेटर मिलते ही कुछ दिनों में कोटा पहुंच गया था। मगर दिक्कत की बात ये थी कि उसे रहने के लिए कहीं पे भी कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो एक बैचलर था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे फ्लैट देने में कतरा रहे थे। 4 दिन हो गए थे, पर विनीत को फ्लैट ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार एक ब्रोकर की हेल्प से उसे एक फ्लैट मिल गया। पर एक अजीब बात ये थी कि जहां उसे दूसरे फ्लैट्स में अपने बैचलर होने की वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी, वहीं ये फ्लैट उसे आसानी से मिल गया था। मगर ज्यादा ना सोचते हुए विनीत ने वो फ्लैट ले लिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीते। विनीत कोटा के लोगों से घुल मिल रहा था। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीते। विनीत कोटा के लोगों से घुल मिल रहा था और अपना काम बहुत एक्साइटमेंट से कर रहा था। रोज की तरह विनीत अपने लेक्चर्स खत्म करके घर पहुंचा और थकान होने की वजह से वो सीधा सोने चला गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। विनीत जब सो रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है। विनीत को ऐसा लग रहा था कि उस साए का चेहरा विनीत के चेहरे के बेहद करीब था। इतना करीब कि विनीत को उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। यानी वो जब सो रहा था गाइस, समझो अगर आप सो रहे हो और अचानक से आपके मुंह के सामने में एक भूत आ जाए, क्या इतना डर लगेगा ना गाइस। बहुत डर लगता है इससे। विनीत की बेचैनी बढ़ने लगी और अचानक वो हड़बड़ा कर उठ गया। विनीत ने उस कमरे की लाइट जलाई, मगर उस कमरे में विनीत के अलावा और कोई भी नहीं था। खिड़कियां खुली हुई थी और हवा चलने की वजह से कमरे के पर्दे भी तेजी से हिल रहे थे। उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन विनीत घबराहट के मारे पसीने में तर खड़ा था। उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे, पर अब विनीत की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। नींद ना आने की वजह से वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा 2:30 बजे और अपनी कल की क्लास के लिए तैयारी करने लगा। क्या गजब का कुछ ही डर देर लगता बाद है। उसे फील हुआ कि जैसे कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा हो। विनीत ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। रात भर हल्की हल्की आहटों के चलते वो बार बार कुछ देर में पलट कर देखता रहा, मगर वहां कोई भी नहीं होता। इसके चलते ना वो रात भर सो पाया और ना ही पढ़ पाया। विनीत की अगली रातें भी कुछ ऐसे ही बीती। वो बीच रात फिर वही सपना देखता और उठ जाता और फिर पूरी रात घबराहट में बिता देता। उसे लगने लगा कि शायद वो थोड़ा पागल हो रहा है। एक रात जब विनीत घर आया तो उसने देखा कि उसकी सारी किताबें
उसके बुक शेल्फ से गिरी पड़ी थी और उसके नोट्स पर इंक फैली हुई थी। विनीत ये देखकर डर गया। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, तो उसे लगा कि शायद तेज हवा के चलते उसकी किताबें नीचे गिर गई होंगी। वो अपनी किताबें समेटने लगा और वापस उन्हें अपनी टेबल के ऊपर रखने लगा। लेकिन तभी विनीत को फिर से ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसे घूर कर देखे जा रही है। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे और कपड़ों पर धूल जमी थी। उसकी गर्दन पर एक बहुत ही भयानक चोट का निशान था। अचानक उस लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और वो विनीत को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें भी अचानक ही सफेद पड़ गईं। हो ही नहीं सकता कैसे हो और फिर एकदम से वो वहां से गायब हो गई। विनीत को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। उसे लगा कि उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है और उसे कोई पागलपन का दौरा पड़ा है और वो ये सब कुछ हेलुसिनेट कर रहा है। वो सहमा हुआ नीचे गार्ड के पास गया, लेकिन गार्ड वहां नहीं था। फिर वो अपनी सोसाइटी के सामने वाले जनरल स्टोर पर गया। पिछले कुछ दिनों में उस स्टोर के मालिक से विनीत की अच्छी बातचीत होने लगी थी। विनीत को ऐसा डरा हुआ देख स्टोर के मालिक ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। विनीत ने उसे बताया कि उसका कोटा में मन नहीं लग रहा है और उसे लग रहा है कि धीरे धीरे वो पागल होता जा रहा है। ये सुनकर उस स्टोर वाले ने विनीत से पूछा कि वो सामने वाली बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहता है। जब विनीत ने अपना फ्लैट नंबर उसे बताया तो वो एकदम से शॉक हो गया। उसने विनीत से पूछा कि क्या उसे उस फ्लैट के बारे में सब पता है। विनीत को कुछ समझ नहीं आया तो स्टोर वाले ने उसे बताया विनीत के वहां आने से कुछ साल पहले एक माँ अपनी बेटी के साथ उस फ्लैट में रहा करती थी और पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उसकी बेटी ने उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया था और तब से वो जगह खाली पड़ी है। जब विनीत ने किस्सा सुना तो उसका दिल ये सब सुनकर जोरों से धड़कने लगा। मतलब जो भी विनीत इतने दिनों से महसूस कर रहा था, जिस लड़की को उसने अपने दरवाजे पर देखा था, वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, वो सब सच था। विनीत मानो ये सब सोचकर कांप रहा था। लेकिन उस रात फिर से उसे उसी घर में वापस जाना था। वो किसी तरह रात काटने के लिए उस घर में वापस चला गया और अपने कमरे में भगवान की फोटोज रख ली। उसने सोच लिया कि वो सुबह होते ही उस घर से अपना सामान लेकर कहीं और चला जाएगा और यही सोचकर वो नींद की गोली खाकर सो गया। लेकिन अचानक पंखे से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी, जिसकी वजह से विनीत की नींद टूट गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी सांसें मानो रुक गईं। पंखे से उसी लड़की की लाश लटकी हुई थी जो विनीत के उठते ही पल भर में गायब हो गई। उसके बाद विनीत ने ना वक्त देखा और ना ही किसी सामान की परवाह की। वो चीखता हुआ उस घर से बाहर दौड़ गया। उसने बची हुई रात एक होटल में काटी और अपने मकान मालिक को कॉल करके बहुत सुनाया। अगले ही दिन उसने अपने एक दोस्त की मदद से वो घर खाली किया और वहां से बहुत दूर कहीं रहने चला गया। गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहते हैं कोटा एक गाइस, ये सच में बहुत डरावनी स्टोरी थी। क्या आपको डर लगा तो प्लीज कमेंट में बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब।
तो अभी हम देखने वाले उचिसाका होने की स्टोरी। तो चल देखते हैं। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक सामना करें। हाँ, उचिसाका होना। 1970 के दशक में जापान तेजी से विकास कर रहा था। इस नए वक्त में लोग आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन इन आत्माओं ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में सुनने पर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ये है कुचिसाके गाइस, ओना। मैं आपको बता दूं कि जो उचिसाका होना है ना, ये जापान की एक भूतनी है, सबसे खतरनाक वाली। चल आगे की स्टोरी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो लेट्स गो। लेजेंड की असली कहानी, जिसकी वजह से 1970 के दशक में पूरा जापान खौफ में था। कुचिसाके का खौफ जापान में इतना ज्यादा था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेजते थे। वो उन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या है ये कुचिसाके ओना की कहानी? कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखता है। वो अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों को रोककर उनसे सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में ये कितना आसान सा सवाल लगता है। वो मासूम से बच्चे उसकी खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो हाँ कहते थे, कुचिसाके अपने चेहरे पर से वो मास्क हटा देती थी। कुचिसाके का चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका मुंह किसी शार्प नाइफ से काट कर फाड़ दिया गया हो। अपने इस चेहरे को दिखाने के बाद बच्चों से फिर पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे डर जाते थे। अब अगर वो हाँ में जवाब देते थे तो कुचिसाके अपनी बड़ी सी कैंची से बच्चों का मुंह भी अपने मुंह की तरह बीच में से काट देते थे। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। लेकिन अगर वो बच्चे ना में जवाब देते थे तो वो औरत बिना कुछ सोचे समझे उन्हें उसी कैंची से मार देती थी। कहां से आई कुचिसाके? कौन थी ये? कहा जाता है कि कुचिसाके ओना पहले एक बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराय था जो कि उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया और वो काफी समय तक वापस नहीं आया। कुचिसाके उन दिनों अकेले रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर एक गैर आदमी के साथ चल रहा है। देखकर उसने अपनी तलवार से कुचिसाके का बीच में से काट दिया और फिर उसने उससे पूछा, क्या अब भी उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है? औरत दर्द में रोती रही। उसकी ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। इसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाए जापान की गलियों में घूम घूम कर हर आदमी और हर बच्चे से एक ही सवाल पूछती, क्या मैं सुंदर? अगर आपने ना में जवाब दिया तो आप इसका चेहरा बिना देखे मारे जाएंगे, और अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो भी आप इसका चेहरा देखकर मारे जाएंगे। कुछ समय के बाद जापान से कुचिसाके चली गई। वो किस मकसद से आई थी और वो क्यों चली गई, वो किसी को नहीं पता। अगर आपसे कभी कोई मास्क पहनी हुई औरत रास्ते में मिले और पूछे कि वो खूबसूरत है कि नहीं, तो आप उससे जरूर पूछिएगा कि वो जापान छोड़कर क्यों चली गई। फिर अगर आपको जवाब मिले और आप जिंदा बचे
तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू लेटर।